हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 89 लेके आए हैं और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी अरुंडेल एक ... नर्तकी थी, यानी कि किस नृत्य से संबंधित थी रुक्मणी देवी अरुंडेल, जिन्हें 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो ऑप्शन में दिया है भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक, कथकली। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भरतनाट्यम से संबंधित थी रुक्मणी देवी अरुंडेल, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। उसके बाद मणिपुरी, तो ये मणिपुरी मणिपुर का है। किस राज्य का है? मणिपुर का है। उसके बाद कथक, ये उत्तर भारत का है। कथक उत्तर भारत का है। उसके बाद कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों केरल का है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया नाटक कौन था, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दे रखा है हर्षचरित, कादम्बरी, रघुवंशम, प्रियदर्शिका। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं। हर्षचरित होगा, कोई तो हर्षचरित ही मार देते हैं, हर्षवर्धन हर्षचरित, लेकिन नहीं, कोई कादम्बरी भी मार देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया नाटक प्रियदर्शिका है। इसके बाद नागानंद है, नागानंद, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ये तीनों रचना हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, जो कि उसी के दरबार में थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और रघुवंशम, ये कालिदास के हैं। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास के हैं। तो सभी की रचना आप लोग को याद रखिएगा, लेकिन हर्षचरित, कादम्बरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बाणभट्ट के द्वारा है। और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, हर्षवर्धन के द्वारा। और हर्षवर्धन के दरबार में कौन आए थे? ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। याद रखिएगा, हो से ह्वेनसांग, हो से हर्षवर्धन। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स, सॉरी याद देखिए, ब्रिक्स का स्पेलिंग यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया, वहाँ पे के नहीं होगा, BRICS, ब्रिक्स है ना, तो यहाँ के नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, ब्रिक्स देशों के समूह में ये जो एस आया है, एस का क्या अर्थ है? तो ये ब्रिक्स देशों का समूह है, संगठन है। देखिए इसमें जो लेटर है सभी देश का फर्स्ट लेटर से बना है। जैसे बी से हो गया ब्राज़ील, क्या हो गया? ब्राज़ील। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया यानी कि रूस, आर से रूस। उसके बाद ब्राज़ील रूस हो गया। आई से इंडिया यानी कि भारत, इंडिया यानी कि भारत। सी से चीन, चाइना, चमगादड़। एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ये सभी देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। कौन कौन? ब्राज़ील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे एस का अर्थ क्या होता है? साउथ अफ्रीका। स्वीडन होगा? नहीं होगा। स्वीडन होगा? नहीं होगा। सिंगापुर होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अब बी का मतलब ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे, और उसका मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम। और अकबर के नवरत्न में से एक थे, अकबर के नवरत्न में से एक थे। कौन? एक थे। कौन? तानसेन। और तानसेन का मूल नाम क्या है आपको ही बताना है। महेश दास, खुर्रम, सलीम, रामतनु पांडे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? बचपन का नाम रामतनु पांडे। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिया है उसे भी देख लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। महेश दास किसका? बीरबल का। महेश दास, बीरबल का बचपन का नाम महेश दास। उसके बाद खुर्रम, ये शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम। और उसके बाद सलीम, ये जहांगीर का बचपन का नाम सलीम, जहांगीर के बचपन का नाम। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। राम तनु पांडे, ये तानसेन के बचपन का नाम। सबको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे तानसेन का ही पूछा था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किताब उल हिंद जो पुस्तक है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। किताब उल हिंद दोनों लिख देते हैं, किताब उल हिंद, और एक है तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद।
ये दोनों पुस्तक किसके हैं? अल-बरूनी के हैं। किसके हैं? अल-बरूनी के हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो होगा? नहीं होगा। इब्न बतूता नहीं होगा। फिरदौसी होगा? नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल-बरूनी। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी। उसके बाद तहकीक हिंद पुस्तक के भी लेखक कौन है? अल-बरूनी। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन में जो दिया उसे भी देख लीजिए। जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे इस साइड में मिटा भी रहे हैं, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, नोट नहीं तो याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इब्न बतूता की पुस्तक रहेला, रहेला, सॉरी, रहेला, क्या रेहला कहीं लिखा, कहीं रहेला, रेहला, है ना, जो लिखा रहेगा। ये रहेला पुस्तक इब्न बतूता क्या है? ये मोरक्को देश से आए थे। किस देश से? मोरक्को। उसके बाद फिरदौसी, फिरदौसी पुस्तक, फिरदौसी के पुस्तक का नाम था शाहनामा। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी, रेहला, इब्न बतूता और किताबुल हिंद अमीर खुसरो। और अमीर मतलब अल-बरूनी। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। भारत का तोता, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, इतने सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप शब्द का अर्थ डॉट 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 से पानी से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा होता है। हम लोग प्रायद्वीप किसे कहते हैं? भारत एक प्रायद्वीप है, क्योंकि चारों तरफ पानी, मतलब तीनों तरफ पानी है। तो एक तरफ पानी होगा उसको प्रायद्वीप बोलेंगे, दो तरफ पानी होगा उसको प्रायद्वीप बोलेंगे, या तीन तरफ या चार तरफ, यानी कि तीन तरफ, तीनों तरफ अगर पानी से घिरा हो जो क्षेत्र, उसे हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीप। क्या? प्रायद्वीप। तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ। इधर है अरब सागर, बंगाल खाड़ी, इधर हिंद महासागर, तीनों ओर से घिरा हुआ भारत। तो ये भारत एक प्रायद्वीप है, इसको याद रखिएगा। और इसी का छोटा रूप, अगर तीनों ओर से पानी से घिरा रहेगा तो इसको बोलेंगे अंतरीप। क्या बोलेंगे? अंतरीप। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रायद्वीप जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में स्थित है? कोलेरू झील, ये तो आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद लोकटक, ये मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। बेमनाट, ये केरल में है। बेमनाट झील केरल में है। और चिल्का झील, खारे पानी की झील, ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेमनाट झील कहाँ है? केरल में है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? बता दें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर है द हेग। कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड के द हेग शहर में। नीदरलैंड के द हेग शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एकमात्र पार्ट है जिसका मुख्यालय कहाँ पे? अमेरिका से बाहर है। कहाँ पे है? नीदरलैंड के द हेग में। तो इसमें कितने न्यायाधीश है आपको बताना है? 14, 10, 12, 15। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 न्यायाधीश। कितने न्यायाधीश है? 15। इसको आपको ध्यान में रखना है। मुख्यालय कहाँ? द हेग, नीदरलैंड में। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में। और इसमें कितने न्यायाधीश है? 15। नेक्स्ट है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डॉट डॉट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब कोरोना के समय में कोविशील्ड आता है वैक्सीन, कोविशील्ड, सॉरी, कोविशील्ड वैक्सीन जो आई थी, ये कोविशील्ड वैक्सीन बनाए थे कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही बनाए थे। इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, जयपुर में नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुणे में। साइरस पुणे वाला इसका स्थापना किए थे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। कहाँ पे? पुणे में। और कोविशील्ड वैक्सीन जो बनाए थे ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही बनाए थे, है ना। भारत बायोटेक ये हैदराबाद में है। भारत बायोटेक, भारत बायोटेक ये हैदराबाद में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। दोनों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पहला तो हो गया एशिया, हम सबको क्रम वाइज लिख देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया आपको एशिया। उसके बाद यहाँ अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे हो गया अंटार्कटिका, यहाँ यूरोप, और यहाँ ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्रम याद रखिएगा। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे दूसरा पूछा जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? अफ्रीका। पहला पूछता एशिया, दूसरा अफ्रीका। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका, ठीक है। एशिया पहला है, अफ्रीका दूसरा है, उत्तरी अमेरिका तीसरा है, दक्षिण अमेरिका चौथा है। नेक्स्ट आ गया कमेंट बॉक्स। इसका आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है, मतलब उस देश का संविधान लिखा हुआ नहीं है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, किस देश के पास अपना लिखा हुआ संविधान नहीं है? आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। एक बार हम फिर से सभी प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश? 15।
कौन सा झील केरल में है? वेम्बनाड झील केरल में है। प्रादीप जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, किताबुल हिंद अलबरूनी के हैं। और तानसेन के मूल नाम रामतनु पांडे। ब्रिक्स में का अर्थ साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। हर्षवर्धन द्वारा नाटक जो लिखा गया पीरदर्शिका, नागालैंड रत्नावली। और रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।